कमिटमेंट भी होना चाहिए। एक लाइन और कहना चाहूंगा, वेरी क्विक, क्योंकि ब्रेक का टाइम है। बस एक लाइन कहना चाहूंगा, वास्तु के हिसाब से, एस्थेटिक्स के हिसाब से और पारंपरिक संस्कृति के हिसाब से जो 6 द्वार बने हुए हैं ना, ये मंशा को भी दूर करेंगे। जी, अमिताभ सब पुरानी संसद से प्रधानमंत्री जी बाहर आ गए हैं और वो जो दृश्य आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो बहुत ऐतिहासिक क्षण। तमाम सारे सांसद, प्रधानमंत्री पुरानी जो पार्लियामेंट है उससे बाहर आते हुए, उसकी देहरी से बाहर आते हुए, और वो ऐतिहासिक क्षण जिसमें हम तमाम सारे लोग जिन्होंने कभी मौका लगा जिसको कवर करने का उस पार्लियामेंट में, वो तमाम सारे नेता, वो तमाम सारे प्रवक्ता आज उस इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षणों के गवाह भी, साक्षी भी बनने का सुअवसर जो इनको है मिला है। आज गणेश चतुर्थी का उल्लेख भी कर रहे थे, सद्बुद्धि के देवता भी वही है जिसका कि कांग्रेस के प्रवक्ता इसमें उल्लेख कर रहे थे। और ये जब सद्बुद्धि का शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे निश्चित तौर से गणेश की ही स्तुति की। देखिए, भगवान गणेश का आज उत्सव और साथ में पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट का उत्सव है। दोनों ये ऐतिहासिक क्षण है जिसको कि आप हम लोग बार बार उल्लेख कर रहे हैं। सच है। बस यही बार बार मैं प्रयास करूंगा कि सत्ता पक्ष इस बात को ध्यान रखे कि देश में विपक्ष की भी अपनी भूमिका होती है। बिल्कुल, यही तो भूमिका को याद रखना चाहिए और सकारात्मकता के साथ दोनों को सत्ता। देखिए, अगर आचार्य नरेंद्र देव को याद नहीं करते तो लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं कर पाएंगे आप। पर लोकतंत्र की परिभाषा में हम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी याद करते हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह दी थी हम लोगों ने। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इतना बड़ा दिल है, मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूँ, अगर इतना बड़ा दिल है कि आप श्यामा प्रसाद, मैं तो आचार्य नरेंद्र देव की बात कर रहा हूँ, आपने श्यामा प्रसाद जी की संबोधन भी दिया जब हम 75 सालों की यात्रा पर बात कर रहे थे। संविधान सभा से लेकर जो 75 साल का संसदीय सफर रहा है, इसके बारे में चर्चा के वक्त प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि कई मायनों में ये सत्र ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा इतिहास आज लिख दिया गया है। पुराने भवन को अलविदा कहकर नए भवन की तरफ प्रस्थान। हाँ जी, आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि सरकार किसी अंतरिम ही सरकार तो थी। देखिए, अंतरिम सरकार थी, लेकिन ये सबको पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी या नहीं बनाई थी, सबको पता है। बावजूद दिल कितना बड़ा था और कितने लोग उसके बाद जीत कर आए, ये भी पूरा देश देखा। बैलेंस मुझे लगता है समाजवादी पार्टी। अब ये कहेंगे कि हमने अम्बेडकर साहब को भी जगह नहीं दी थी। अम्बेडकर साहब को दी थी ना, वो तो विरोध में भी थे, लेकिन वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये बड़ा दिल होना चाहिए और यही दिल होगा तभी संसदीय लोकतंत्र जो मजबूत होगा। जी, मैं बहुत शॉर्टकट में कमेंट चाहूंगा। मुस्लिम लीग का जन्म कांग्रेस में हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेसी था, मुस्लिम लीग का अधिवेशन कांग्रेस के मंचों पर होता था और देश का बंटवारा कांग्रेस ने किया, ये सत्य है। दूसरों पर क्यों डाल रहे हैं बार बार? किसने भाई इस देश के विभाजन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का कुकर्म किसने किया? जी, मैं बिल्कुल 10 सेकंड आपको दे दूंगा। समाजवादी पार्टी हाथ बांध के खड़ी हुई है, लेकिन मुझे मालूम उनको भी बोलना होगा। अमिताभ, मैं बिल्कुल बगल में आपके आना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण पूरी कैबिनेट के साथ पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है पुरानी, उससे निकल के नए बिल्डिंग की तरफ रुख कर रहे हैं। वैसे मेरे लिए बढ़िया होता कि मैं अंदर से उसको देख रहा होता प्रतीक, लेकिन वो मैं मौका चूक रहा हूँ। देखिए, कभी कभी पत्रकारिता का धर्म ये होता है कि आपकी जो लिप्सा है, आपकी जो इच्छा है, उसको किनारे करना पड़ता है। बिल्कुल, पता कि ऐतिहासिक क्षण है और प्रधानमंत्री ने कल उन पत्रकारों का भी जिक्र किया है जिन्होंने आजादी के बाद से लेकर अब तक प्रतीक, जिन्होंने यहाँ की बातों को, संसद की बातों को, संसद के नियमों को, संसद के हंगामे को। जी बिल्कुल, बहुत भव्य तस्वीर। अमिताभ, अगर आप इस तस्वीर को मेरे सामने वाली स्क्रीन पर देख सकें तो जो मैं कोशिश की है, मैंने किया उसका संयोजन आपको सामने कर सकूं, तो बहुत ही भव्य तस्वीर जिसका कि हम तमाम सारे लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, हम भी 100 कदम की दूर पे ही खड़े हैं, लेकिन हाँ, वो पुरानी बिल्डिंग से निकल के, पार्लियामेंट की जो पुराना जो सदन है वहां से निकल के ऐतिहासिक तौर पर वो जो नई बिल्डिंग है जिसके शिखर पर वो 4 सिंह विराजमान है, वो मुझे दिख रहे हैं। और कोशिश होगी कि मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूं कि वो जो 4 सिंह हैं उनको दिखाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, वो उसकी तरफ प्रस्थान करते हुए। मैं जी 3 डायमेंशनल है ये सिंह और 4 सिंह है, लेकिन कहीं से भी देखो तो 3 सिंह नजर आएंगे, किसी भी कोने से देखो ये 3 डायमेंशनल है। और सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग है, ये जो नई बिल्डिंग में घुसेंगे ना, यहाँ 6 द्वार बने हुए हैं। इसमें गज द्वार भी है, इसमें सिंह द्वार भी है, इसमें मकर द्वार भी है, शार्दुल द्वार भी है। ऐसे 6 द्वार हैं जो परंपराओं से, संस्कृति से जुड़े हुए रहे हैं, वास्तु के हिसाब से भी फिट है।
तीसरी बात जो एस्थेटिक सेंस जो है भारत का जो पुराना प्राचीन गौरव, उससे भी इसको भी फुलफिल कर रहा है। ये आधुनिक तरीके से बनी हुई बिल्डिंग है। इंजीनियर्स कह रहे हैं 200-300 साल तक टिकेगी, कोई प्राकृतिक आपदा है उसको हिला नहीं पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें पुरानी परंपराओं का ध्यान रखा है। जी, और मैं ये कह रहा हूं कि जिस सौंदर्यबोध की आप कल्पना कर रहे थे या जिस सौंदर्यबोध का आप वर्णन कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने और उनकी कैबिनेट ने और तमाम सारे सांसदों की ने उसको प्रवेश किया है नई संसद में, और ये बहुत ही सुंदर तस्वीर और भव्य ऐतिहासिक क्षण जिसमें तमाम सारे लोग जो इस वक्त हम लोग सदन के बाहर हैं, मौजूद हैं, जहां से इसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन वो आप सारे लोग जिसको स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेहद ऐतिहासिक क्षण जिसको कि हम सारे लोग इसके गवाह और साक्षी बन रहे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने 2014 में प्रणाम किया था, ठीक उसी तरह से 2014 में जिससे किया था, आज 2023 में उसी तरह से नमन, उसी तरह से प्रणाम करके उन्होंने नए सदन की ओर प्रवेश किया। तो पुरानी जो परंपराएं और जो संस्कृति जिसका उल्लेख अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी कर रहे थे, उन्हीं का पालन करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता की आवाज भी इस बीच में, ऐतिहासिक क्षणों के बीच में जरूर गूंजनी चाहिए, समाजवादी वाली पार्टी भी। जी, अवसर आपको भी है। सबको शुभकामना। ये एक नया क्षण रियल में है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक जो संसदीय लोकतंत्र हमारा है उसके लिए, और हम सब चाहते हैं कि फिर से वही भगवान गौरवान्वित करने वाले वो क्षण, गौरव के वो क्षण, वो पल जिसके हम सारे लोग साक्षी बने। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाटी जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। शुक्ला जी हंस रहे हैं, जब आपने मंत्र पढ़ा तो शुक्ला जी हंस रहे हैं। विघ्न है उन्हें ईश्वर दूर करे। हाँ। और प्रेम शुक्ला जी की पार्टी को सद्बुद्धि दे के महिला आरक्षण में ओबीसी और माइनॉरिटी और एससी के साथ अन्याय न करें। महिला आरक्षण जी, मैं देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै मैं बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। शुक्ला जी, शांति रूपेण संस्था का शांत, अब बीजेपी के प्रवक्ता ने एक शब्द जोड़ा, शांति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जी शुक्ला जी। देखिए, ये निश्चित तौर पर ऐतिहासिक गौरव का क्षण है जब हम जो है पुरानी संसद से नई संसद की तरफ जा रहे हैं, जहां संविधान सभा गठित हुई, जहां संविधान सभा ने इस देश को संविधान दिया। आज उसी संविधान की प्रति लेकर हमारे सारे सांसद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के नेतृत्व में नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय संवैधानिक संसदीय परंपरा के लिए ये गौरव का क्षण है। ये गौरव का क्षण है, और इसको हमारे साथ सहेजने के लिए, हमारे साथ समेटने के लिए, आपको वे दृश्य वहां तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं, और हम तमाम सारे लोगों की पूरी टेक्नोलॉजी के साथ वो सारे उन क्षणों को समेट रहे हैं। प्रोफेसर अजय, कांग्रेस प्रवक्ता। पूरे देश के लिए गर्व का सब विषय है ये, और अभी जो है पूरे देश के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना, जो लोग लोकतंत्र के मूल भावना में विश्वास करते हैं, उदारता, बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समता और बंधुत्व की जो भाव हमारे संविधान और हमारे इन संसदीय परंपरा के तहत जितने वर्षों तक आई है, ये आगे और जीवंत हो, मजबूत हो। इसकी बुनियाद जितनी मजबूत है, उसी तरह इस पर जो आगे जो हम सब तैयारी करें तो वो और मजबूती के साथ बढ़े। पक्ष विपक्ष, वाद विवाद, संवाद की जो प्रक्रिया है वो लगातार कायम रहे, ये हम सब चाहते हैं। तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, और हमारा लोकतंत्र हमेशा जो है जीवित है, निरंतर जीवित रहे। सिंह द्वार से, अमिताभ सिंह द्वार से उन्होंने प्रवेश किया है, और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ वो तमाम सारे लोग, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ, पूरी कैबिनेट ने उनके सिंह द्वार के साथ वो प्रवेश किया। शुक्ला जी।